हिमांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत की 15वीं राष्ट्रपति बन चुकी हैं, एनडीए की उम्मीदवार और झारखंड की गवर्नर रह चुकी द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति बन जाने के बाद विपक्ष लगातार अपनी नाराजगी को जाहिर कर रहा है। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी कई बड़े ऐलान कर रहे हैं। हाल ही में साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर भी ऐलान हो चुका है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने बताया कि प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार एक बार फिर से नरेंद्र मोदी को बनाया गया है, लेकिन अब इंतजार है विपक्ष की तरफ से आखिरकार मैदान में कौन होने वाला है। इसी बीच कांग्रेस की मुश्किलें केंद्र सरकार ने बढ़ा दी है। कांग्रेस की हाईकमान सोनिया गांधी जो ईडी के चंगुल में फंसी हुई है। नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी लगातार फंसी हुई दिखाई दे रही है, लेकिन अब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी की प्रमुख ममता बनर्जी दिल्ली दौरे पर हैं और इस बीच तमाम अटकलें भी लगाई जा रही हैं। दावा ये किया जा रहा है कि वह पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर सकती हैं, तो वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी। लेकिन राष्ट्रपति बन जाने के बाद किस तरीके से द्रौपदी मुर्मू कई अहम फैसले लेती हुई दिखाई दे रही हैं। इस रिपोर्ट के जरिए हम आपको बताएंगे कि राष्ट्रपति बन जाने के बाद कैसे वह अपनी जिम्मेदारियों को संभाल रही हैं। जरा देखिए ये रिपोर्ट। भारत की 15वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किसी न किसी वजह से लगातार सुर्खियों में बनी हुई हैं। आपको बता दें 25 जुलाई के दिन द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ग्रहण की थी। जी हां, राष्ट्रपति बने हुए उन्हें अब तकरीबन 10 दिन हो चुके हैं और राष्ट्रपति बनने के बाद अब वह किस तरीके से अहम फैसले लेती हुई दिखाई दे रही हैं। बीती पिछली रिपोर्ट में हमने आपको बताया कि द्रौपदी मुर्मू ने शपथ ग्रहण के दौरान क्या कुछ बातें कही, जिनसे आप सभी बखूबी वाकिफ हैं। गरीबों के हित के लिए वह अहम फैसले लेती हुई दिखाई दे सकती हैं। दूसरी ही तरफ मानसून सत्र चल रहा है। संसद भवन में विपक्ष लगातार कई मुद्दों को लेकर, जैसे कि खाद्य पदार्थों पर जो जीएसटी लगाया गया है केंद्र सरकार की तरफ से, उसको लेकर उन्होंने द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखा है और यहाँ पर अपील की है कि जल्द से जल्द वह अपना भी फैसला सुनाएं। ऐसे में देखा जाए द्रौपदी मुर्मू को लेकर एक और बड़ी खबर आ चुकी है। एक खबर तेजी से वायरल हो रही है। द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बन जाने के बाद राष्ट्रपति भवन में रह रही हैं और उनसे मुलाकात करने के लिए कई दिग्गज नेता, कई बड़ी हस्तियां उनसे मिलने पहुंच रही हैं और इसी बीच एक बेहद बड़ी खबर भी सामने आई है। बीते कुछ दिनों पहले द्रौपदी मुर्मू के छोटे भाई तारणी सेन ने अपनी बात रखी। बताया कि वह सादा और शाकाहारी खाना पसंद करती हैं, यहाँ तक कि वह प्याज या लहसुन भी नहीं खाती हैं। वहीं राष्ट्रपति भवन में उच्च पदस्थ पर वह हैं और अब सूत्रों के मुताबिक सामने आया है कि नई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो शुद्ध शाकाहारी हैं, लेकिन अब उनको लेकर जो खबर आई है, जो दावा किया जा रहा है कि राष्ट्रपति बन जाने के बाद अब राष्ट्रपति भवन में कुछ चीजों पर बैन भी लग गया है। दरअसल राष्ट्रपति भवन में अब किसी भी प्रकार के मांसाहारी भोजन या पेय पर पूर्ण तरीके से प्रतिबंध रहेगा। राष्ट्रपति हर रोज सुबह 4 बजे उठेंगी, पूजा करेंगी, आरती करेंगी और राष्ट्रपति भवन में अब सिर्फ और सिर्फ शाकाहारी भोजन ही खाया जाएगा, ये दावा किया जा रहा है। लेकिन इस खबर में कितनी सच्चाई है आपको ये भी बता देते हैं। दरअसल आपको बता दें, जो फैक्ट चेक किया गया है उसके मुताबिक सामने आया है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। द्रौपदी मुर्मू शाकाहारी है, भारत की पहली महिला आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी है। वहीं मेजबानी के तौर पर वह लगातार वहीं अपनी भोजन की प्राथमिकता और अपने मेहमानों और अतिथियों पर वह ऐसा कोई भी फैसला नहीं थोपने वाली हैं। द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति भवन में रह रही हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा कोई भी फैसला नहीं लिया है। दूसरी ही तरफ द्रौपदी मुर्मू लगातार भारत देश के सम्मान में अपनी बात रख रही हैं और राष्ट्रमंडल खेलों में जिस तरीके से जीत हासिल करते हुए नजर आ रहे हैं, भारत के खिलाड़ी उनको सम्मानित कर रही हैं, उन्हें
लगातार बधाई संदेश भी भेज रही हैं और भारत की जीत पर वह अपनी खुशी को भी जाहिर कर रही हैं। इस तरीके से वह लगातार अपनी जिम्मेदारियों को निभा रही हैं। देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में वह क्या कुछ अहम फैसले लेती हैं देश के हित के लिए, जैसा कि हमने आपको बताया बीती पिछली रिपोर्ट्स में। वहीं साथ ही साथ जानकारी के लिए आपको बता दें, चिकित्सा सेवा के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल दलजीत सिंह को भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के मानद सर्जन के रूप में नियुक्त किया गया है और सोशल मीडिया के जरिए ये जानकारी भी दी गई है। इस तरीके से द्रौपदी मुर्मू लगातार अपनी जिम्मेदारियों को निभा रही हैं और अब पीएम नरेंद्र मोदी के जो फैसले हैं उन फैसलों में वह किस तरीके से सहयोग देती हैं, ये भी वक्त के साथ ही पता चलेगा। आप सभी ने देखा जाना कि किस तरीके से द्रौपदी मुर्मू लगातार नेशनल लेवल पर जो तमाम यहाँ पर फैसले लिए जा रहे हैं उन फैसलों पर अपनी राय रखती हुई देखी जा रही हैं और फिलहाल देखा जाए तो तमाम दिग्गज नेता उनसे मुलाकात करने के लिए राष्ट्रपति भवन भी पहुंच रहे हैं। इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।